सभी को सक्सेस चाहिए। आपको चाहिए, मुझे चाहिए, छोटे बच्चे को चाहिए, स्कूल स्टूडेंट को चाहिए, एक प्रोफेशनल को चाहिए, एक बिजनेसमैन को चाहिए, एक हाउसवाइफ को भी चाहिए। सक्सेस तो सभी को चाहिए, बट सक्सेस है क्या? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सक्सेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? जब किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी होती है, when we know something, only then we can find it, we can search it, we can possess it. But in case we are not clear what success is, then what are we chasing? हम किस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं? तो यही आज डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत से क्यूरिकुलम्स, बहुत से कोर्सेज, बहुत से कॉलेजेस, स्कूल्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बने हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा कोर्स, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना जो लाइफ के बारे में एजुकेशन देता हो। इज़ देयर एनी क्यूरिकुलम फॉर लाइफ, हाउ टू लिव आवर लाइफ? सुना है पुराने ज़माने में जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, तो इस तरीके की प्रथा होती थी कि लाइफ की एजुकेशन, स्किल्स की एजुकेशन के साथ साथ दी जाती थी। लाइफ कैसे जीनी है वो सिखाया जाता था। तो मेरा ये एक प्रयास है टूवर्ड्स ए गोल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, जो नॉलेज गेन की है, लाइफ को जीने की कला सीख पाया हूँ, कुछ ठोकरें खाकर, कुछ फेलियर लेकर, कुछ सक्सेस पाकर, वो मैं सबके साथ शेयर करूं ताकि आने वाली पीढ़ी और नेक्स्ट जनरेशन को अगर मैं कुछ गाइडेंस दे पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अब आज का टॉपिक जैसे मैंने लिया सक्सेस, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सक्सेस है क्या चीज़, तभी तो हम उसको पा पाएंगे। अगर बाज़ार में हम कुछ खरीदने जाते हैं, आम खरीदने जाओ और हमें मालूम ही नहीं है आम क्या होता है, तो कैसे खरीदेंगे उस आम को? तो इसी तरीके से सक्सेस की नॉलेज ना होना, सक्सेस के बारे में पता नहीं है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन सक्सेस की क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। इन माई वर्ड्स, सक्सेस इज अचीविंग अ गोल इन अ गिवन टाइम। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन मैं इसकी बोल रहा हूँ। एक गिवन टाइम, एक गिवन गोल, उस गोल को अचीव करना है उस टाइम के अंदर, देन यू अचीव सक्सेस। तो ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन सक्सेस के बारे में है, बट सक्सेस के पैरामीटर्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मेरे लिए सक्सेस का जो मैंने गोल निश्चित किया हो अपने लिए, और जितने टाइम में उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने टाइम फिक्स किया है, उसमें अचीव करना, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस अलग अलग नहीं हो सकती। सक्सेस मीन्स अचीविंग गोल इन अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट सक्सेस। गोल कौन सेट करेगा? किसी एक्सटर्नल पर्सन से गोल सेट नहीं कराना है। वी सेट आवर गोल्स आवरसेल्व्स। अब वो गोल सेट कर लिया, देन वी हैव टू फिक्स अप ए टाइम इन विच वी हैव टू अचीव दैट गोल। So these two parameters have to be fixed by us ourselves. The person who has to become successful, who has to achieve success, has to fix his goal, has to fix his time limits within which he is desiring to achieve that goal. तो सबसे important चीज़ for being successful is the art of setting goal and the time frame in which to achieve that goal. लेकिन अब सक्सेस तो
सब चाह रहे हैं, ये सक्सेस पाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? द अल्टीमेट गोल of being successful is getting happy, which is derived from the sense of achievement. अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और वो अचीव कर लेते हैं तो उसको पाने की जो खुशी होती है ना, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी पर्सन के लिए सक्सेसफुल होने के लिए। तो हमारे जो लाइफ के डिफरेंट एरियाज हैं वो कितने हैं? 7 हैं। तो ये 7 एरियाज कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। सबसे पहली चीज, हमारे जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड हमारे गोल्स हो सकते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक पैरामीटर या एक सेट टाइम हो सकता है। नेक्स्ट है पर्सनल, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। इंडिविजुअलिटी जो है आपकी या मेरी, उसके ऊपर काम करने की जो ज़रूरत है, उससे रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं और उसको अचीव करने के लिए एक टाइम लिमिट हो सकती है। उसके बाद है, जब आप सेल्फ की बात करते हैं तो आपके सराउंडिंग में जितने भी आपके रिलेशनशिप होते हैं तो उस बारे में बात करते हैं। तो थर्ड एरिया हो गया रिलेशनशिप। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ों के बाद अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। देन ये फाइनेंस अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बिजनेस और प्रोफेशन करना पड़ता है। यानी कि हमारा जॉब क्या है, हमारा करियर क्या है। करियर बनाने के लिए गोल्स हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड गोल हो सकते हैं, कितनी सैलरी अचीव करनी है ये गोल हो सकता है, किस पर्टिकुलर टाइप की जॉब अचीव करनी है, कौन सा बिजनेस सेट करना है, ये हमारे गोल्स का पार्ट हो सकता है। तो जब ये अचीव कर लेंगे तो नेक्स्ट इज, जब इस भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना तो अपनी तरफ से ध्यान हट जाता है। तो रिक्रिएट करना, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो देन यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर रिक्रिएशन, दैट इज योर फन टाइम। दैट इज द 6th एरिया ऑफ लाइफ। एंड द अल्टीमेट 7th एरिया, सब कुछ अभी तक हमने अपने बारे में सोचा, लेकिन इस जीवन में आकर जिस समाज में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, इससे हमने बहुत कुछ पाया है, अपने को सिटीजन से बहुत कुछ पाया है। तो उनकी तरफ जो कंट्रीब्यूट हमें करना है, तो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, दैट इज द 7th एरिया इन आवर लाइफ। नाउ व्हेन वी लिव आवर लाइफ, we have to have a balance between all these 7 areas of life. We have to strike a balance. तो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल कब कहा जाएगा? When he or she has achieved success in all these 7 areas of life. हम अपनी ज़िंदगी के इन 7 एरियाज़ में, सभी एरियाज़ में सक्सेस हासिल जब करते हैं तभी हम सक्सेसफुल कहलाते हैं। ये नहीं है कि हम किसी एक फाइनेंस के पीछे भागते रहे, हेल्थ को इग्नोर कर दिया, हेल्थ के पीछे देखते रहे, फाइनेंसेस ही नहीं है तो हेल्थ क्या करेगी। आप इंडिविजुअलिटी पे बहुत ध्यान देते हैं लेकिन आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान भी हमें रखना है कि ऑल पैरामीटर्स और ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में हमें सक्सेसफुल होना है। मुझे एक बुक के बारे में याद आ रहा है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, काफ़ी समय हो गया इसको। उसका टॉपिक था सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। इट मीन्स ऐसा नहीं है आपने एक गोल रखा, उसे अचीव नहीं कर पाए, फेलियर हो गया तो ये अल्टीमेट फेलियर हो गया, उसके बाद दोबारा उस फील्ड में, उस एरिया में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा कभी नहीं है। और मान लीजिए आपने सक्सेस अचीव कर ली है, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यू अचीव ए गोल, यू सेट अनदर गोल इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। ये नहीं मैं कह रहा कि पहले हेल्थ का एरिया, ये सभी हमें पैरेलल अचीव करने हैं।
ये नहीं है कि एक गोल अचीव कर लिया उसके बाद रुक गए वहाँ पे। इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट गोल सेट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट गोल, जितना अचीव करते जाएंगे नेक्स्ट गोल सेट करते रहेंगे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में हम सक्सेस अचीव करते रहेंगे। और जब ये 7 एरियाज जो लाइफ के मैंने डिस्क्राइब किए हैं, इन सभी में आप अपने गोल्स अचीव करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते रहेंगे, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि आपकी लाइफ में क्या होगा, हैप्पीनेस होगी। यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन वाइल अचीविंग ऑल द गोल्स। एक सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा कि यस, you have achieved success and continually achieving success in life. और एक चीज आपसे शेयर करूंगा, till the time you are on a journey called life, you keep moving towards new goals set up by you and goals after goals. With every success or failure you receive in the path, you set another goal. Either you are successful in achieving that goal or there is a failure. Even after the failure, you set another goal. Even after success, you set another goal and keep on achieving it. Good luck to all of you. Thank you so much for watching this video.